श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किस किस का सवाल है? जिनका जिनका सवाल वो हाथ उठाएंगे। दे दो भैया। जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम जी। महाराज श्री, इस दास का प्रश्न ये है कि आप पहले तो अपनी दिनचर्या के बारे में बता दिए ताकि हम साधकों के लिए भी एक दिनचर्या बन सके। ऐसे बहुत आलस हो जाता है। दिनचर्या यही है, सुबह जल्दी जाग जाना। जल्दी मतलब जो आपका सूर्योदय के पहले जाग जाएं बेस्ट है। जल्दी से जाग करके और फिर बढ़िया से 2 गिलास 3 गिलास सवेरे पानी पीना चाहिए। 100-200 कदम चलना चाहिए। फ्रेश होके स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अपनी पूजा पद्धति जो भी पूजा पाठ का क्रम है, नाम जप है, पाठ हैं, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जो भी आप करते हैं वो करना चाहिए। फिर ये करके सुबह थोड़ा सा नाश्ते में फल लेना चाहिए और ये सब फल लेकर के फिर अपने कार्य में निकल जाओ। जो भी आपका काम है दिन भर वो काम करते हुए और भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर अपना काम करते हुए शाम को आओ, जो भी आपका काम है वो काम करो। सोने से पहले पुनः भगवान का धन्यवाद दो कि प्रभु आज का दिन अच्छा आपकी कृपा से हुआ, सब ठीक रहा, आपने सद्बुद्धि दी, कृपा की, प्रार्थना करके सो जाइए भगवान का चिंतन करते हुए। बस यही छोटा सा जीवन है। हर समय भगवान को याद रखना, काम करते हुए भी नाम जप करना, भगवान को भूलना नहीं है बस। गुरुदेव, जैसे कि साधक के लिए दैन्य भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सबके लिए जैसे दैन्य भाव रखते हैं, तो कोई जैसे अधर्म आचरण वाला है व्यक्ति और वो गुरु निंदा कर रहा है या कुछ भी ऐसा आचरण कर रहा है, तो उसके लिए कैसे दैन्य भाव आ जाए? नहीं, दैन्य भाव सबके लिए नहीं। राम जी ने रावण को मारा ही, फिर तो उनको समझाओ, समझाने से ना समझें तो जिस भाषा में समझे वैसे समझाओ। मारा पीटी तो ना करना, लेकिन वो ठीक ठीक से समझाओ, प्यार से समझाओ। ना समझे तो ला के समझाओ कि भाई यहाँ चल के देखो। गौरी गोपाल की सेवाओं को जब तक लोग देखते नहीं हैं तब तक उनका मन भाव अलग होता है, देख लेने के बाद मन भाव अलग हो जाता है। चूँकि इतनी बड़ी सेवा है गौरी गोपाल की कि सुनने पर न एक बार में यकीन नहीं होता। लोगों को लगता है गलत है, इतना थोड़ी हो सकता है, लेकिन जब यहाँ के देखते हैं तो वो लगता है कि नहीं जी 24 घंटे भोजन होता है। 25, अब किसी को कहो कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग रोज़ खाते हैं, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके यहाँ देख लोगे कि लाइन लगी ही है, आप बांटते बांटते थक जा रहे हैं पर बटता ही चला जा रहा है, तब विश्वास होता है। कुछ चीज़ें सुन के नहीं आती हैं, देख के आती हैं, वही चीज़ें हैं, उनको ला सकते हैं क्या पाओ। गुरुदेव, जैसा कि हम लोग सत्संग में इत्यादि में सुनते हैं कि दिव्य महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी भगवान ने लीला के तौर पे परीक्षाएं ली हैं, तो उनको सुन के डर सा लगता है कि अगर भगवान ने कभी हमारे साथ ऐसी लीला की, हम लोग कैसे पास करेंगे उसको? नहीं, देखो भगवान परीक्षाएं, आपकी अभी भी तो परीक्षा ही चल रही है। हर दिन, हर क्षण, हर समय हम एक एग्ज़ाम से गुजरते हैं। एक परीक्षा ईश्वर की चल ही रही है। अभी हम कथा सुनाए थोड़ी देर पहले, वो भी हमारी परीक्षा थी कि आज का दिन हमें कथा में सबको भगवान से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, वो भी हमारा एग्ज़ाम था। अभी भी हम प्रश्नोत्तरी में आपके बीच में एग्ज़ाम ही दे रहे हैं कि आपको ठीक ठीक सुना पाएँ, समझा पाएँ, ईश्वर से जोड़ पाएँ। हमारी प्रश्नोत्तरी का, कथा सुनाने का, सेवा का मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी बहाने आप भगवान से जुड़ जाएं, बस उसी में हम रहते हैं और भगवान की परीक्षा भगवान लेते रहेंगे, हम उनके भरोसे रह के चलते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम पास ही हों, कभी फेल भी हो जाएं। फेल हो जाने का कष्ट नहीं है, पास हो जाने की खुशी नहीं है। समुद्र जैसे कितना भी बारिश हो, नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। अपने को गंभीर बनाइए, छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हुआ करिए। गुरुदेव, एक चीज़ जानी थी कि आपके दादा गुरुदेव का तो नाम पता है,
और उनके ऊपर कौन थे, मतलब वो चेंज जाननी थी थोड़ी सी। वो मैं कभी पुस्तिका एक हम बनवा रहे हैं पूरी नियमावली, उसमें पूरी परंपरा की फ़ोटो सहित नाम सहित और सब चीज़ें देंगे, तो वो आप लोग प्राप्त करेंगे जल्दी से। ठीक है गुरुदेव, एकादशी कब है? परसों रखे कि कल कल? कल कल व्रत रखे हैं। कल है एकादशी। एकादशी कल है। कल कौन सी तारीख है? 30 है ना? यस। 30 तारीख मतलब कल की ही एकादशी है। धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव जी। भैया फोटो आ गई? हाँ आ गई। खुशी हुई? खुश रहिए। मुगैम्बो खुश हुआ? राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आया हूँ वृंदावन 2 बार आ चुका है। मैं 2 बार वृंदावन आ चुका, अपने लड्डू गोपाल को ले जा नहीं सका, ले जाओ। तो मैं इसके लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो। तो ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। तो मेरा कहने मतलब है कि मेरा कहने मतलब है कि उनका पूजा पाठ के लिए तो मैं तो ऐसा सब कुछ अपना नियमिंग है, सब एकदम स्वास्तिक भोजन है, सब कुछ हाँ है। तो सेवा पूजा करिए प्रेम से। और कोई प्रॉब्लम अभी दीक्षा तो नहीं हो पाया है गुरु से? कोई बात नहीं, पूजा फिर भी करिए। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सेवा करिए, पूजा करिए। अभी बैठ जाओ, पहले वहाँ बैठो चुपचाप, फिर अभी बोलेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी प्रोग्राम तो हर रोज़ देखती हूँ और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा बात है गुरुजी, यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है एक दिन का खाना कोई नहीं देता है, और आप यहाँ पे इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं, सबको इतना खाना दे रहे हैं। माइया को रखे हैं, हम देखे हैं वृद्धाश्रम माताओं को जो अपने के ठुकरा दिए हैं, आप इतने प्यार से रख रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुजी इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आप जो सेवा किए जा रहे हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मन बहुत समय विचलित हो जाता है छोटे छोटे बातों में, संसार में बच्चे हैं या दुख पहुंच जाता है, तो ये सबसे ऊपर उठ के मैं भगवान का मार्गदर्शन कैसे करूं, मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं? मैं पढ़ती हूं, कुछ कुछ कथाएं आपकी सुनती भी हूं, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में हो जाता है ना, मन खराब हो जाता है तो बहुत हो जाते हैं, दुख है तो बहुत दुख हो जाते हैं, तो अब क्या करूं? आप थोड़ा मार्ग दिखाइए हमें। किसको दुख होता है? आपको? हाँ, हो तो जाते हैं। सुख किसको होता है? आपको? आपने सुख दुख के केंद्र में अपने को बिठाया है, इसलिए सुख दुख आपको होता है। आप ये मत कहो कि मेरा सुख मेरा दुख। आप अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। छोटा सा बच्चा जब माँ के आश्रित रहता है तो उस छोटे से बच्चे को कोई चोट लग जाए, कोई कष्ट हो जाए, तो जितना कष्ट उस बच्चे को है उससे ज़्यादा कष्ट उसकी माँ को रहता है कि नहीं? हाँ गुरुजी, वो तो है। ऐसे ही जब आप अपने को सौंप देंगे तो आपका दुख दुख रह ही नहीं जाएगा, आपका दुख भगवान का दुख हो जाएगा जी। आपका सुख भगवान का सुख हो जाएगा। अपने को पूर्ण समर्पित कर दीजिए। वो समर्पण यदि आ जाए, हर ये सबके लिए है, यदि ये समर्पण आ गया कि हम भगवान के हैं, फिर आपका अपना कहाँ सुख है और आपका अपना कहाँ दुख है। आप सुख दुख से मुक्त हो गए। हाँ, ये तो सही बात है। और आज तो मेरा जीवन सच में धन्य हो गए। मैं सुबह आज बाके बिहारी जी का दर्शन किया, इतना अच्छा हुआ, 2-3 बार, मतलब इतना खाली था, और आज तो आपका भी हो गए। गुरुजी मैं बहुत धन्य हूँ। इसलिए भगवान के बन करके रहिएगा। हाँ। जो हो रहा है वो भगवत इच्छा है, ये भाव रखिएगा, सदा भगवान के आश्रित रहिएगा। जी गुरुजी नमस्ते। खूब प्रेम से नाम जपिएगा। सीताराम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 11 महीने पहले यहाँ पर आया था और 20 दिन रहा था यहाँ पर। तो 20 दिन रहा था यहाँ पर, और मैंने आपकी सारी सेवाएं देखी थी यहाँ पर, और जैसे कि आपने बता रखा है और मैंने भी देख के आया हूँ। मैं ऊपर 1 साल पहले भी देखा था और अभी भी देख के आया हूँ। जैसे 365 करीब उससे ज़्यादा भी आपके पास रह चुकी है और अभी भी आप सेवा दे रहे हो। और अन्य क्षेत्र है वो आप 24 घंटे चला रहे हो, और संत सेवा कर रहे हो, गौशाला चला रहे हो, इतने सारे अच्छे काम कर रहे हो गुरुजी। तो मैं ये चीज़ आप में देखकर मैं आपसे बहुत प्रभावित रहता हूँ और आपका बहुत बहुत आदर करता हूँ। मैं आपको बहुत मानता हूँ गुरुजी। और जितने भी ये गुरुजी जो मीम्स बनाते हैं ना आपके, ये अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि जो मीम्स बना रहे हैं उन्हीं की वजह से लोगों को पता चल रहा है कि महाराज जी ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब लोग आएंगे और देखेंगे कि इतना अच्छा काम चल रहा है
सही है। हाँ, तो ये जो मीम्स बनाते हैं आपके, चाहे पॉजिटिव है वो चाहे नेगेटिव है वो, लेकिन ये मीम्स वाले, इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आपकी सेवाएं हैं वो पूरे भारतवर्ष में दिख रही है। सही है, इसलिए हम इनसे कभी शिकायत नहीं करते। ये अच्छा कर रहे हैं बेचारे, बढ़िया कर रहे हैं। और गुरुजी, मैं आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए आया था 1 साल पहले, और उस पर 27 मिलियन व्यूज़ गए थे। हाँ, तो अब अब बन गए? नहीं, बने नहीं, कुछ रीज़न था इसलिए मैं आया नहीं, लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग चालू की है गुरुजी। और सही है, सही है। हाँ, तो ये बात है गुरुजी, आप खुश रहिए। हाँ, उसमें गुरुजी जैसे जो मीम्स बनाते हैं वो जब पॉजिटिव बनाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि पता चल रहा है लोगों को और हो रहा है ये? बस हमें इतना पता है कि हम वृद्ध माओं के काम आते हैं सेवा के लिए। समाज की सेवा अन्य क्षेत्र से होती है, कथाओं से होती है, और बचे हुए समाज को हम हंसाने का काम करते हैं। हमसे कोई रोता नहीं है, हमसे कोई हंसता ही है। और किसी के होठों पे मुस्कान भरना, आप किसी के होठों की मुस्कान की वजह बन रहे हैं, तो ये भी एक भक्ति ही है कि आप कारण बन गए ना किसी की मुस्कान का। रोते हुए को हंसाना ये तो पुण्य ही है जी गुरु। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि कोई हंस रहा है तो पुण्य है। इसलिए हम अपनी बिंदास जिंदगी जीते हैं। कोई हंसे, कोशिश ये सब हंसें, सब प्रसन्न रहें। किसी हम रुलाते नहीं हैं किसी को। जी गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा ब्लॉगर बनूँ। बिल्कुल बनो, आशीर्वाद है आपका। खुश रहे जी गुरुजी। अच्छा भी और बड़ा भी बनो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम 1.5-2 साल पहले आपसे जुड़े हैं और पिछले बार भी आए थे हम यहाँ, तो अकेले आए थे, दादी को लेके आए थे। इस बार माँ भी आई है और पत्नी भी है और ये 2 बच्चे भी हैं। सबको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। सबसे बड़ी बात तो मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। मैं आपको टीवी में हमेशा देखती हूँ, आप बड़े हेल्थी से, आप कमज़ोर लग रहे हो यहाँ पे लाइव देख के, पर अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। आप सबकी मदद करते हो, आपको मैं साक्षात भगवान देख रही हूँ। हम आपके बेटे हैं, दास हैं। मेरे को इतनी खुशी हो रही कि मैं शब्दों में नहीं कह सकती। आपको दुनिया की उम्र आपको लग जाए। खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लग रहे हो। यू आर वेरी वेरी स्मार्ट। मेरा नाम नीलू है और वैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। परविंदर कौर मेरा नाम है और मैं एलोन हूँ। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मैं अकेली दिल्ली में रहती हूँ और भगवान की शक्ति है मेरे पास। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका रब होता है, होता है ना सर। आप बस, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मुझे साक्षात आज नज़र आ गए हो। खुश रहिए, राधे राधे, प्रसन्न रहिए। जय सिया राम गुरु जी। मैं नागपुर से अलका मराठी हूँ। सवाल तो बहुत लेके आई थी, लेकिन आपको देख के एक भी सवाल नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों। टीवी में देख के बहुत खुश होती हूँ, आपके प्रवचन सुनती हूँ, आपके भजन सुनती हूँ, लेकिन आपको सामने देख के विश्वास नहीं हो रहा। हिंदी नहीं जानती ज़्यादा, नागपुर से हूँ, फिर भी प्रयास कर रही हूँ। आपको सामने देख के विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो। पता नहीं क्यों आंसू आ रहे मेरे आँख से। ये मेरी बहन पूना से है, पूना से मिलने को आई है। ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि आप हमको मिल जाएंगे। तो हम पूना तो गए थे कल। ये पूना से आई है, लेकिन मेरा सवाल ये है, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? लेते भी हैं, परीक्षा में पास भी करते हैं भाई। चिंता ना करिए, भगवान यदि परीक्षा ले रहे हैं तो पास भी करते हैं। आप परीक्षा में हैं, मतलब ईश्वर आपसे कुछ विशेष काम करवाना चाहते हैं। लेकिन आपसे मेरे को आशीर्वाद लेना है कि जितनी भी परीक्षा ले मेरी ले, लेकिन मेरा मतलब क्या बोलते कि नहीं ढलना चाहिए कि मेरी जो भी परीक्षा लेंगे ना उसमें मेरे को सहयोग देना चाहिए उन्होंने। बस यदि ईश्वर दुख देते हैं तो दुख सहने की ताकत भी देते हैं। इतना भी दुख नहीं देना चाहिए ना कि एकदम से ऐसा लग रहा कि जमीन फट जाए, मैं उसमें गिर जाऊं। तो क्या हो गया आपको, क्या दुख है बताओ? बहुत सारे दुख है, इतने समाज में नहीं बात कर सकती हूँ। आप समझ लेना। आप मेरे, एक तो मेरे को माँ नहीं है, बाप नहीं है, कुछ भी नहीं, आप मेरे सब कुछ हो। तो आपके पति कहाँ हैं? नागपुर में रहते अच्छे हैं?
अभी अच्छे ही बोलना पड़ेगा ना, 2 बेटे हैं बहुत अच्छे हैं। अभी परिक्रमा करने गए हैं, छोटा वाला बेटा लेके आया है मेरे को नागपुर से। जी 56 की उम्र में पहली बार ये वृंदावन देखी, ऐसा लग रहा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। जी वहाँ नागपुर से बाहर नहीं आई थी। पति हैं आप? है, बहुत अच्छे थे अभी तक तो। 38 साल हो गए शादी को, लेकिन थोड़ा सा बीच में ऐसे समझ रही हूँ मैं कि आपकी कथा सुन के कि कुछ मेरा प्रारब्ध बुरा होगा, इसलिए अभी तक तो इतने साल तक अच्छी शादी चली, लेकिन 2 साल में थोड़ा बड़े बेटे की शादी हो गई अभी 2 साल पहले, तो थोड़ा सा घर में नहीं क्या कलह होता है। लेकिन आपके प्रवचन, आपकी कथा सुन के नहीं क्या ऐसा सोचती हूँ कि कल का दिन अच्छा आएगा मेरे लिए, और सब भगवान मेरा अच्छा ही करेंगे। उनके बच्चे हैं सब, आपकी कथा सुन के ये सोच रही हूँ मैं। आपका दर्शन हो गया, बहुत भाग्यवान हूँ मैं। खुश रहिए। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। सब अच्छा होगा, निश्चिंत रहिएगा। बिहारी जी के द्वार पे जो आ गया, बिहारी जी के चरणों में जो आंसू बहा लिया, उसके आंसू भगवान पहुँच देते हैं सदा सदा के लिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मैं असम से आया हूँ। 19 तारीख को गुरुजी मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया। और लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया गुरुजी। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है कुछ लीला होगी। तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। अब इसलिए जूता के लिए हमने वहाँ काउंटर लगवाया है गुरुजी। अब ये तो अभी बना ही है ना, पहले तो नहीं था ये। हाँ। तो गुरुजी क्या हुआ, फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था। हाँ। फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी। वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता है? अहंकार उतरता है या जूता? सही है। देखो, जूता चोरी हो जाना ये शनि उतर जाना है एक प्रकार का, और ठीक है गुरुजी। दो जूता इसलिए हम कह रहे हैं कि वृंदावन आओ तो जूता पहन के ही मत आओ। यहाँ तो भगवान नंगे पांव चले हैं, यहाँ तो इस रज में हमारे शरीर का स्पर्श इस रज से होना चाहिए, तब तो हमारे जीवन का रजोगुण अभिमान समाप्त होगा। सही है गुरुजी। इसलिए यहाँ नंगे पांव घूमना चाहिए। अभी तो नंगे पांव घूम रहे हैं गुरुजी। जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन रहे हैं 10.5-11 साल तक भगवान नंगे पांव रहे हैं, इसलिए यहाँ तो नंगे पांव ही रहने का आनंद है। और जूता चप्पल पहनो भी तो बिल्कुल सस्ते वाले। बोलो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि कुछ समय से कुछ ऐसे स्वप्न आ रहे जिसे देखकर डर लगता है कि कान्हा जी को स्वप्न में देखती तो हूँ, बस ऐसी अवस्थाएं होती जिन्हें देखकर बहुत मन विचलित हो जाता है कि स्वप्न में मेरा रजस्वला धर्म रहता है, उस अवस्था में कान्हा जी मेरे पास होते, मैं उनके वो मेरे गोद में रहते हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ गलती हुआ है जिस कारण वैसा स्वप्न आता है। नहीं बेटा, कुछ गलती नहीं होता। भगवान देखो, शुद्धि अशुद्धि हम इंसानों के लिए होती है। भगवान यदि स्वप्न में आपको दर्शन दे रहे हैं तो स्वप्न में जो शरीर होता है, स्वप्न का शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह शरीर वही भगवान उसे ही ग्रहण करते हैं। इस शरीर की शुद्धि अशुद्धि यहीं तक सीमित है। इसके आगे जो मन है, उस मन में कोई शुद्धि अशुद्धि का प्रभाव, हाँ, भगवान यदि आपके उस शरीर को, उस मन को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। भगवान के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि, भगवान यदि स्वप्न में आ रहे हैं तो उनके लिए क्या अशुद्धि और क्या शुद्धि? मतलब डर लगता है कि मैं उस कोई डरने की बात नहीं है, तो भगवान का चिंतन है। सपने में भगवान दिख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, तो अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। गुरुजी, मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 9 बजे। 9 बजे ना जी। राधे राधे। राधे राधे।
जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करा हो पेड़ा में जोड़ी जग पानी। मैं भगवत गीता का श्लोक बोल रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भगवान के 24 अवतार बोल रही हूँ। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हरि मोहिनी दत्तते सुखधाम, नरसेवा मंड्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्ध कल की अवतार, तथुराजा भारय पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पदम पुराण पिंपार। सुंदर। पंडित जी आप कैसे हैं? कृपा है। पंडित जी मैं और मेरी छोटी बहन आपकी गोदी में बैठकर भजन गाना चाहते हैं अभी। हाँ अभी गा लेना, अभी ऊपर बैठेंगे। पैसे लेकर आए बोलो। राधा लाला श्याम। श्याम ठीक है। राधे श्याम, खुश रहो। कुछ और बोलना है गुरुजी से? हम क्या बोलना है? क्या नाम है आपका? लाला। क्या नाम है? लाला श्याम। जय श्री राधे कृष्णा पंडित जी। लो पता चल। गुरुजी जय श्री राधे कृष्णा। गुरुजी ऐसा क्या क्या किया जाए कि बच्चों में संस्कार आ जाए? स्कूल में कैसे हो कि आज के बच्चे थोड़ा संस्कार आप लोग दे रहे हैं, अपने स्कूल के अतिरिक्त भी समय दीजिएगा तो संस्कार आ जाएंगे। केवल स्कूल के आश्रित रहेंगे तो संस्कार नहीं आएंगे। स्कूल के अतिरिक्त भी आप यदि उनको अलग से संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं तो आएंगे जरूर। गुरुजी कुछ महीनों पहले हम आपके यहाँ आए थे जी। तो बेटी ने भजन गाया था, वो वीडियो वायरल हो गई थी, तब से बेटी भजन गाने लगी है। वो कुछ दान राशि लेकर आई है, भजन गाने पे मिली है उसे वो दान राशि। और पता भजन सुना दो आप। सुनाओ क्या भजन है? ना कृष्ण ना मिलीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, क्या लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे